ये सामने नैनीताल का चीना बाबा मंदिर है। इस मंदिर को आपने नैनीताल जाते टाइम काफ़ी बार देखा होगा, लेकिन क्या आप इस मंदिर के बारे में जानते हैं कि इस मंदिर को यहाँ किसने बनाया होगा और ये चीना बाबा आखिर है कौन? क्योंकि इन बाबा के बारे में हमें नैनीताल के अलावा कहीं भी सुनने को नहीं मिला। तो चलिए आज हम आपको चीना बाबा के मंदिर से रिलेटेड वो सारी बातें बताते हैं जिनको जानने के बाद आपको इस मंदिर के यहाँ होने का कारण पता चल जाएगा। चीना बाबा की कहानी 19वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब एक बौद्ध भिक्षु चाइना से होते हुए सीधे नैनीताल की सबसे ऊंची पहाड़ी नैना पीक में पहुंच जाते हैं। और ये नैना पीक वही है जिसको आज चाइना पीक के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये बौद्ध भिक्षु नैना पीक में पहुंचते हैं तो ये यहाँ ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते इनको कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है और सिद्धियाँ प्राप्त होने के बाद ये यही ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ब्रह्मलीन होने के बाद लोकल के लोग इनका यहाँ चीना बाबा नाम से एक मंदिर बना देते हैं, जिसको आपने चाइना पीक जाते टाइम काफ़ी बार देखा होगा। और इन्हीं चीनी बाबा के नाम की वजह से इस पहाड़ी का नाम भी चाइना पीक रखा गया, जिसका अर्थ चीन के बाबा की तपस्थली से है। 19वीं शताब्दी में जिन लोगों ने इन्हें चाइना पीक में ध्यान करते हुए देखा था, तो उनके अकॉर्डिंग ये चाइनीज़ भिक्षु किसी से भी बात नहीं करते थे और हमेशा अपनी ध्यान मुद्रा में ही रहते थे। उस समय उनकी एज लगभग 40 साल रही होगी। जब इन्होंने अपना देह त्यागा तो जिस पेड़ के नीचे ये तप करते थे उसी जगह पर उनके नाम पर चीना बाबा मंदिर बनाया गया, जो कि उस टाइम से लेकर आज तक ज्यों का त्यों ही है, जबकि इस मंदिर को आज 150 साल से ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा चीना बाबा का चिमटा, हुक्का और एक छोटी सी तलवानुमा चीज़ आज भी उनके इसी मंदिर में सही सलामत है। अब चीना बाबा कौन थे इसके बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन इन्हीं चीना बाबा का एक और मंदिर आज नीचे कैसे आ गया, जिससे कि इस जगह को चीना बाबा चौराहे के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों, जहाँ पर आज चीना बाबा का मंदिर है, पहले यहाँ एक पेड़ हुआ करता था जिसको लोग चीना बाबा का प्रतीक मानकर उनकी यहाँ पूजा करते थे और उन्हें हुक्का चिलम लगाते थे। बाद में यहाँ इतने ज़्यादा हुक्का चिलम होने लग गए थे कि लोगों ने फिर इन्हें पेड़ में बांधना शुरू कर दिया था। लोगों की आस्था देखकर धीरे धीरे यहाँ एक मंदिर का निर्माण होने लगा और हुक्का चिलम, दिया, अगरबत्ती फिर इसी मंदिर के अंदर चढ़ने लगा। जो लोग चाइना पीक जाने में असमर्थ होते थे तो वो लोग नीचे रहकर ही इसी मंदिर में चीना बाबा की पूजा अर्चना करते थे। चीना बाबा एक सिद्धि प्राप्ति वाले बाबा हैं और लोगों के वो रक्षक बाबा भी हैं, क्योंकि नैनीताल के स्थानीय लोगों के साथ साथ ये टूरिस्टों की भी चाइना पीक जाने वाले रास्ते में रक्षा करते हैं। क्योंकि दोस्तों, चाइना पीक वाले एरिया में घनघोर जंगल है और वहाँ जंगली जानवरों का डर बने रहता है। लेकिन चीना बाबा की कृपा ऐसी है कि आज तक किसी को भी चाइना पीक जाते समय कोई भी जनहानि नहीं हुई है, जबकि चीना पीक वाले एरिया में तेंदुआ, भालू और सियार आदि रहते हैं। चीना बाबा जो हैं वो सिद्ध प्राप्त बाबा हैं। एलानी जितने भी जाते हैं घूमने के लिए, जबकि घनघोर जंगल है, वहाँ पे कोई किसी का कोई बचाव वाला कुछ नहीं है, लेकिन चीना बाबा ही वहाँ पर रक्षक के तौर पर जो घूमने पर्यटक जाते हैं या चाहे लोकल जाते हैं, यहाँ के शरणार्थी नैनीताल के स्थानीय निवासी उनके रक्षक बन के वहाँ पर गार्जियन बन के चीना बाबा ही उनकी रक्षा करते हैं। चीना बाबा के बारे में एक कहानी ये भी बताई जाती है कि एक बार एक फॉरेस्ट रेंजर ने इनके मंदिर को तोड़ने का निश्चय किया ताकि मंदिर को हटाकर रोड का चौड़ीकरण किया जा सके। जिस दिन उस रेंजर ने उनके मंदिर को तोड़ा तो उसी रात चीना बाबा उनके सपने में आ गए थे, जिससे अगले दिन उस रेंजर ने तुरंत उनका न्यू मंदिर बनाया, जिसे अभी आप सामने देख रहे हैं। चाइना क्षेत्र से ये चीनी बाबा जो है चाइना पीक स्थान पे एक भिक्षु के तौर पर आए थे और वहाँ पे इन्होंने ध्यान सिद्ध प्राप्त करी और सिद्ध प्राप्त करके वहाँ पे इन्होंने इनकी समाधि वहीं पे जो है चाइना पीक वाले क्षेत्र में इनका समाधि भी वहीं पर है। तो दोस्तों, यही कहानी है चीना बाबा की, जिन्हें आपने नैनीताल की चीना बाबा चौराहे में कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मिली जानकारी के बाद अब आप जब भी यहाँ से गुजरेंगे तो चीना बाबा को नमन जरूर करेंगे। नैनीताल में नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नैनीताल से रिलेटेड आपको वो सारी जानकारी मिल सके जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोकल के लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।